नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। पहले बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित एबीवीपी के प्रांत सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद विकास भवन में स्थापित देश के पहले निपुण भारत निगरानी केंद्र का लोकार्पण भी किया गया। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में कर सोमवार को जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं भी सुनेंगे। इसके बाद लखनऊ प्रस्थान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में जन विश्वास यात्रा को रवाना करने से पहले सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार जब दंगाइयों पर सख्ती करती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार गरीबों को डबल राशन दे रही है, सभी का काम कर रही है और सभी का विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष को विकास अच्छा ही नहीं लगता। उन्होंने कहा कि जब मथुरा में मांस और मदिरा की दुकानें बंद की गईं, तब विपक्ष को अच्छा नहीं लगा था। मथुरा वृंदावन के विकास को विपक्ष स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर डर है और वो डर जो है वो अपनी बयानबाजियों से दिखाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे ही विकास कार्यों को लेकर काम करती रहेगी, आम जनता की समस्याओं को सुनेगी, उनके विकास को लेकर काम करती रहेगी। तो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज आगाज हो गया है। अलग अलग जगहों से कैबिनेट मंत्रियों ने मिलकर इस जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। हालांकि आपको बता दें कि तमाम तैयारियों के साथ आम जनता के बीच में पहुंचने की पूरी कोशिश बीजेपी की रणनीति है। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने विपक्षियों पर जमकर हल्ला बोला। कहा, जब ये जन विश्वास यात्रा आपके गली मोहल्लों से यात्रा गुजरे तो भूलना मत कि जब साइकिल के साथ हाथ था तो वो हाथ बहन बेटियों के आंचल उड़ाता चलता था। गाजीपुर में बुलडोजर चला तो दर्द अखिलेश जी को हुआ, तब दर्द क्यों नहीं हुआ जब गरीब लूटे जा रहे थे। उन्होंने कहा, सपा काल में गुंडों के हाथ पुलिस वालों के कॉलर तक पहुंच जाते थे। राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए कहा कि पहले 5 साल पर नजर नहीं आते थे, लेकिन अब 2.5 साल पर 2.5 घंटे दर्शन दिए। बिजनौर के चांदपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ हुआ। गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत किया। उनके साथ पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी मौजूद रहे। ये यात्रा जिले की सभी 8 विधानसभाओं से गुजरते हुए शाम को बिजनौर पहुंचेगी। जन विश्वास यात्रा रात को बिजनौर में ही विश्राम करेगी और कल मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होगी। ये यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में जाएगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर थामने का नाम ही नहीं ले रही है। सांसद वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान वरुण गांधी ने तमाम संविदा कर्मचारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कहा, आप लोगों के जीवन पर इतना दबाव है कि आपकी समस्या सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। सांसद वरुण गांधी ने कहा, एक तरीका अपनी बातों को मनवाने का यह है कि आप अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखकर उनसे मांग करें। दूसरा तरीका ये कि आप अपने आप को संगठित करें और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करें। बिजनौर के नगीना में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
रैली को संबोधित करने पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह हमेशा शादियों पर ही हमला क्यों करते हैं। जब 18 साल की लड़की वोट देकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते। आखिर शादी पर ही हमला क्यों। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बताओ अच्छा हिंदू कौन है, तुम या तुम्हारे पिता। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश सच बोलते हैं, हर चीज की शुरुआत अखिलेश यादव ही करते हैं, चाहे वह बिजनौर में गोली कांड हो या मुजफ्फरनगर के दंगे हों, सबकी शुरुआत अखिलेश यादव ही करते हैं और उसका अंत बीजेपी वाले करते हैं। साल में लड़कियों की शादी नहीं होगी, 21 साल में होगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप बच्चियों को 18 साल में शादी करना क्यों नहीं देना चाहते। 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम। मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, ये शादी पर आप हमेशा हमला क्यों कर रहे हैं। शाहजहांपुर में कांग्रेस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल होने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं में मंच पर हाथापाई तक की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, हंगामा देख के पब्लिक कार्यक्रम छोड़कर चली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा बुलडोजर चलाने वाली सरकार अजय मिश्रा दिल्ली के घर बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार में गृह मंत्री के घर गिराने की हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर बुलडोजर भेजने को तैयार है। किस तरीके का आज यहाँ पर कार्यक्रम था? देखिए, हिंदू सनातन धर्म, हिंदू सभी वर्ग जाति को मानने वाले व्यक्ति हैं। हिंदू जो डरता नहीं है, निडरता के साथ अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष, जो दमन को झेल सकता है, जो जेल जा सकता है, अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। लेकिन हिंदुत्ववादी डरते हैं, लड़ना नहीं जानते, और एक मुकदमा होने पर संसद में जाकर फपक के रोने का काम करते हैं। ये हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ जी की पहचान रही है, जो संसद में जाकर रोए हैं। लेकिन हिंदू डरता नहीं है, लड़ना जानता है। तो आपने सुना किस तरीके से अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधने की कोशिश की है। तो आपको जानकारी दें कि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में शाहजहांपुर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और वहां पर भी उन्होंने डबल इंजन की सरकार को जमकर घेरा है और ये कहा कि डबल इंजन की सरकार अब फेल हो चुकी है, विकास के नाम पर धोखा दे रही है। कार्यकर्ताओं में मंच पर ही हाथापाई भी हुई है, ये भी खबर सामने आ रही है। पब्लिक का कार्यक्रम छोड़कर चली गई थी, ये भी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर हाथापाई हुई थी। हालांकि अजय कुमार लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन में विधानसभाओं को मजबूती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। इससे पहले पार्टी 32 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि ये सभी प्रभारी चुनाव में जीताने में अहम भूमिका निभाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान ने कहा कि उम्मीद करती है कि ये सभी विधानसभा प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी आम आदमी पार्टी की नीतियों और मूल्यों में विश्वास रखते हुए पार्टी के लिए बेहतर काम करेंगे।
गोरखपुर से अगली खबर है, बसपा को एक और झटका लगा है। विनय शंकर तिवारी एसपी में शामिल हो चुके हैं। बसपा का दामन छोड़ एसपी में शामिल हुए हैं। विनय शंकर तिवारी का पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया और ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उन्हें माला पहनाया गया और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। और इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।